नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, दुनिया में इस समय एक नया तमाशा चल रहा है जिसका नाम है ट्रंप टैरिफ। ट्रंप अपने टैरिफ की धमकियों से पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इन धमकियों से ना डरते हुए उल्टा ट्रंप को ही लपेट लिया है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को खूब दबाने की कोशिश की। भारत तो नहीं दबा, लेकिन दोस्तों इसके चक्कर में भारत को एक ऐसे देश का समर्थन मिल गया है जिसकी कल्पना खुद भारत ने भी नहीं की होगी। वो देश है चीन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पर डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया, रशिया और चाइना के इस तिकड़ी ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया है। क्या ये तीनों देश मिलकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक न्यू सुपर पावर बनेंगे? क्या ट्रंप और अमेरिका की बादशाहत अब खत्म होने वाली है? इस वीडियो में दोस्तों हम सब बताएंगे डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, बात शुरू होती है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे टर्म में प्रेसिडेंट बनके रशिया के खिलाफ अपना नया प्लान बनाते हैं। उनका कहना है, रशिया का तेल खरीदना बंद करो, नहीं तो मैं तुम पर टैरिफ का बम फोड़ दूंगा, और इसमें सबसे बड़ा निशाना हमारा इंडिया। ट्रंप बोलता है, इंडिया, तुम रशिया से इतना तेल खरीद रहे हो और वो भी सस्ता, और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच के प्रॉफिट भी कमा रहे हो। लेकिन भारत की बीजेपी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि हम बस अपने लोगों का हित देखेंगे। आपको बता दें कि इंडिया ने 2025 के मई में रशिया से 4.2 बिलियन यूरो का तेल खरीदा, जो कि हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट का 72% है। 2024 में इंडिया और रशिया के बीच ट्रेड 65.42 बिलियन डॉलर का था, जबकि चाइना रशिया ट्रेड इससे 4 गुना बढ़ा 244.8 बिलियन डॉलर। ट्रंप ने अगस्त 1, 2025 से इंडियन गुड्स पर 25% टैरिफ लगा दिया और इसके बाद 5 अगस्त को फिर से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, जिससे कि अब टोटल टैरिफ भारत के ऊपर 50% पहुंच गया है। लेकिन यहाँ तब ट्विस्ट आ गया जब भारत ने खुद अमेरिका की पोल खोल कर रख दी। भारत ने कहा, ट्रंप जी, आप तो बोलते हो इंडिया अपने प्रॉफिट के लिए यूक्रेन के लोगों की परवाह नहीं करता, पर भाई आप खुद रशिया से यूरेनियम, पैलेडियम और फर्टिलाइजर्स क्यों खरीद रहे हो? जी हाँ दोस्तों, 2024 में अमेरिका ने रशिया के साथ 30,000 करोड़ का ट्रेड किया, लेकिन अब ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये टैरिफ की धमकी, ये तो बस शुरुआत है। ट्रंप का एक नया बिल भी सेनेट में तैयार है, जिसमें रशिया से ट्रेड करने वाली कंट्रीज पर 500% टैरिफ लगाने का प्लान है। मतलब अगर हम अमेरिका को एक शर्ट बेचते हैं तो उस पर 5 गुना टैक्स। अब आता है इंडिया का धमाकेदार जवाब। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टूक बात कही। अरे भाई, जब अमेरिका और यूरोप खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हैं तो हम पर उंगली क्यों उठा रहे हो? जी हाँ, जरा ये फिगर सुनो। 2024 में यूरोप ने रशिया से 67.5 बिलियन यूरो का ट्रेड किया, इंक्लूडिंग 16.5 मिलियन टन LNG। अमेरिका ने रशिया से 14.4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया, जबकि एक्सपोर्ट किया 1.65 बिलियन डॉलर का। तो ट्रंप जी, आप अपने घर का कचरा साफ करो पहले। आप रशिया से यूरेनियम ले रहे हो अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए। यूरोप रशिया से गैस और केमिकल्स खरीद रहा है और हमसे कहते हो तेल लेना बंद करो। अरे हम तो बस अपनी जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल देना चाहते हैं। रशिया आज इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर है, जो हमारी 35% ऑयल सप्लाई देता है। जनवरी से जून 2025 में इंडिया ने रशिया से 1.75 मिलियन बैरल्स पर डे तेल इंपोर्ट किया, जो लास्ट ईयर से काफी ज्यादा है। इंडिया ने यह भी कहा कि जब यूरोप ने ट्रेडिशनल ऑयल मार्केट से तेल यूरोप भेजना शुरू किया, तब हमने रशिया का सस्ता तेल लिया ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए। और मोदी जी, उन्होंने तो ट्रंप की धमकियों को एकदम इग्नोर कर दिया। बोले, हम अपना मेक इन इंडिया चलाएंगे, लोकल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और रशिया से तेल भी लेंगे। हाँ, और इसमें एक और ट्विस्ट, चाइना ने भी इंडिया का साथ दिया। जी हाँ, वही चाइना जो हमसे अक्सर आंख मिचौली खेलता है। उसने कहा, इंडिया का डिसीजन सही है, रशिया से तेल खरीदना उनकी जरूरतों के मुताबिक है। अब ये तो बड़ा वाला प्लॉट ट्विस्ट है। चाइना जो हमेशा इंडिया के साथ ट्रेड वॉर या बॉर्डर पे लड़ाई करता था, अब बोल रहा है, इंडिया तुम सही हो। चाइना ने कहा कि इंडिया का रशिया से तेल खरीदना एक स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी का एग्जाम्पल है। ये तो बड़ी बात है, क्योंकि सालों के बाद चाइना ने इंडिया की तारीफ की है। 2024 में चाइना ने रशिया से 62.6 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट किया, जबकि इंडिया ने 52.7 बिलियन डॉलर का। चाइना और रशिया का टोटल ट्रेड 244.8 बिलियन डॉलर का था, जो इंडिया रशिया ट्रेड से करीब 4 गुना ज्यादा है। चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल है, जो अमेरिका के हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। तो ट्रंप जी,
आप चाइना पे इतना क्यों नहीं चिल्ला रहे? चाइना तो इंडिया से भी ज्यादा तेल रशिया से खरीद रहा है। पर नहीं, आपका निशाना सिर्फ इंडिया है। क्या चाइना के रेयर अर्थ मिनरल से डर गए आप, या फिर चाइना के साथ ट्रेड वॉर में हार का डर है? और ये ब्रिक्स का एंगल भी देख लो। ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज पे भी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी है, क्योंकि ये ग्रुप एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। पर इंडिया और चाइना दोनों ने कहा, भाई हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे, तुम अपना टैरिफ लेके बैठे रहो। अब आता है असली मजेदार हिस्सा। अगर इंडिया, चाइना और रशिया ये तीनों सच में एक साथ आ गए तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। सोचो, 3 बड़े देश, एक तरफ इंडिया जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दूसरी तरफ चाइना जो ऑलरेडी एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, और तीसरी तरफ रशिया जिसके पास ऑयल और वेपन्स का भंडार है। ये तिकड़ी अगर साथ आई तो अमेरिका की डॉलर बेस्ड बादशाहत को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया, चाइना, ब्राजील और तुर्की मिलके रशिया के 80% एनर्जी रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज एक ऑल्टरनेटिव करेंसी सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं जो डॉलर को चैलेंज कर सकता है। इंडिया का 2024-25 में अमेरिका के साथ $83 बिलियन का एक्सपोर्ट ट्रेड है जो टैरिफ से अफेक्ट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप सोचता है कि हम उसके टैरिफ से डर जाएंगे। इंडिया ने तो कहा है हम यूरोप, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की मार्केट्स में जाएंगे, और अगर ब्रिक्स ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी तो डॉलर का क्या होगा? अमेरिका का वर्ल्ड पुलिस का बैज तो छिन ही जाएगा। और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर का सपना इतना दूर नहीं है। इंडिया और चाइना दोनों अपने स्ट्रेंथ्स के साथ ब्रिक्स में बड़े प्लेयर्स हैं। रशिया के पास रिसोर्सेज हैं, चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया के पास यंग वर्क फोर्स और टेक पावर। अगर ये तीनों एक साथ आए तो एक नया इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद करता है तो क्या होगा? एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इससे इंडिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। पर इंडिया के पास ऑप्शंस हैं। इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और ब्राजील से तेल खरीदा जा सकता है। पर क्यों करें? जब रशिया सस्ता तेल दे रहा है तो हम क्यों ना लें? अगर रशिया से तेल बंद होता है तो इंडिया को 20 से 30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है ट्रंप के टैरिफ से। इंडिया ने जनवरी से जून 2025 में अमेरिका से भी तेल इंपोर्ट बढ़ाया है 51% ग्रोथ के साथ। ट्रंप का नया बिल 500% टैरिफ लगा सकता है जो इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल्स और आईटी को हिट करेगा। तो ट्रंप जी, आपका ये टैरिफ का खेल उल्टा पड़ सकता है। इंडिया अगर यूरोप या एशिया के मार्केट्स में चला गया तो अमेरिका के कंज्यूमर्स ही रोएंगे जब इंडियन मेडिसिन और क्लोथ्स के दाम बढ़ जाएंगे। और वैसे भी इंडिया का क्वाड में रोल और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में इंपॉर्टेंस आपके लिए भी जरूरी है। ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बड़े जियोपॉलिटिकल ड्रामे की। अगर ट्रंप ये सोच रहा है कि हम उसके टैरिफ से झुक जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके, ना 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम, ना अब। और अब जब चाइना भी हमारे साथ है तो ये गेम अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या ये तीनों देश मिलके डॉलर की इकोनॉमी को खत्म कर देंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये धमाकेदार सफर? कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या इंडिया, चाइना और रशिया की ये तिकड़ी दुनिया का नया बॉस बनेगी या ट्रंप का टैरिफ का जादू चल जाएगा? और हाँ, अगर आप जियोपॉलिटिक्स के और मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल का बेल आइकन दबा के ज्वाइन कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।